गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप लोग का ये संस्कृत का सेट चल रहा है जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल में 100 सेट का क्वेश्चन पेपर आएगा जो कि 300 मार्क्स का होगा। इसमें से मैं आपके 40 क्वेश्चन डेली डिस्कस करती हूँ जिसमें कि आपका फुल सिलेबस कवर करता है। सिलेबस में आपका ग्रामर पोर्शन, भाषा विज्ञान पोर्शन, संस्कृत साहित्य का इतिहास, वैदिक साहित्य और व्याकरण में जो आपको पढ़ना है स्वर, व्यंजन या संज्ञा, सर्वनाम, कारक, विभक्ति, समास, प्रत्यय, ये सारा आपका सिलेबस कवर होता है। साथ साथ जितने भी शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, सभी से आपके 40 क्वेश्चन सभी पोर्शन को टच करते हैं। तो जितना हो सके आपके जो जितने भी जिन लोगों का संस्कृत लैंग्वेज है वो ये सेट देख सकते हैं, उनके लिए वेरी यूजफुल होगा। और आपको ये पता है कि आप लोग का जो पेपर 2 है, अगर पेपर 2 आपका इवेल्युएट होता है, उसमें आप अच्छा स्कोर करते हैं, तभी आपका जो पेपर 3 वाला पेपर है तभी चेक होगा। मतलब कि भाषा ज्ञान का जो पेपर है, हिंदी इंग्लिश का पेपर 1, वो तो आपको क्वालिफाई करना है, उसका मार्क्स ऐड नहीं हो रहा है, वो ओनली क्वालिफाइंग है। लेकिन जो लैंग्वेज का पेपर है वो आपको स्कोर बढ़ाने में बहुत उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आपको उसमें जितना अच्छा हो उतना जितना आप स्कोर कर पाएँ उतना आपके लिए क्या होगा, यूजफुल रहेगा। तो इसीलिए आपकी ये 40 क्वेश्चन का सेट्स बना है। तो आप इस सेट को बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए। इसमें आपका ग्रामर पोर्शन और सिलेबस में जितना भी कवर पोर्शन है सारा कवर हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दत्त में कौन सा प्रत्यय है? शब्द है आपका दत्त। दत्त में कौन सा प्रत्यय है? 4 ऑप्शन दिए हुए आपके, सेम एग्जाम पैटर्न है आपका। ऑप्शन ए है अक्त, बी कत्वा, सी अनियर और डी यत। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है आपको वो बताना है। क्वेश्चन क्या था आपका, दत्त। दत्त में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ए। ए का क्या आंसर है? अक्त प्रत्यय। ठीक है। तो इसमें धातु कौन सा लगा? जब भी हम लोग उपसर्ग प्रत्यय पढ़ते हैं तो या धातु शब्द भी पढ़ेंगे तो आपसे मूल धातु भी पूछा जाता है। कभी ये दे दिया जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि दत्त शब्द में मूल धातु क्या है? तो दत्त शब्द में मूल धातु क्या है, मतलब क्रिया आपका क्या है? तो मूल धातु क्या है? दा धातु है। दा धातु के साथ अक्त प्रत्यय लगा है तो क्या बन गया है? दत्त। मतलब इसमें विसर्ग होगा, विसर्ग नहीं दिया हुआ है तो दा धातु के साथ अक्त प्रत्यय लग के क्या बन गया? दत्त। इसका अर्थ क्या होता है? दिया, मतलब किसी को कोई सामान दिया, दा धातु में लेना देना जो होता है वो। निष्ठा सूत्र के अनुसार भूतकालिक क्रिया को व्यक्त करने हेतु एक सूत्र है, निष्ठा नाम का सूत्र है, जिसमें कि जो भूतकालिक जो पास्ट टेंस का जो क्रिया होता है, भूतकालिक क्रिया को व्यक्त करने हेतु अक्त प्रत्यय का योग होता है। मतलब अक्त प्रत्यय हम लोग कब यूज करते हैं? जब आपको पास्ट टेंस का कोई बात बताना हो। मतलब जो पास्ट टेंस है, लंग लकार है, उसके बारे में जब आप बताएंगे, भूतकाल का क्रिया बताएंगे, तो वहां पे क्या होता है? अक्त प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है? क जो है, क का लोप हो जाता है, ओनली क्या बच जाता है? त बच जाता है। तो द धातु प्लस अक्त में क्या बच गया है? त बच गया है, क का लोप हो गया है। ठीक है। इस तरीके से आपको जितना भी प्रत्यय आपको दिया है, स्त्री प्रत्यय दिया, इस तरीके से अगर आप सूत्र वाइज पढ़ेंगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स अत्र तिष्ठेत। सह अत्र तिष्ठेत रेखांकित शब्द में मूल धातु तथा लकार कौन सा है? जो शब्द है आपका तिष्ठेत, जो अलग कलर में दिया हुआ है, तिष्ठेत शब्द में आपसे पूछा गया है कि इसमें मूल धातु तथा लकार कौन सा है। मूल धातु मतलब क्रिया कौन सा चल रहा है, और लकार कौन सा मतलब टेंस कौन सा चल रहा है। पहला ऑप्शन है स्थ लंग लकार, बी स्था विधिलिंग लकार, सी तिष्ठ लट लकार या डी तिष्ठ लोट लकार। तो आपको इसमें क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन बताना है स अत्र तिष्ठेत। इसमें स्था धातु है, मूल धातु क्या है? स्था मतलब रहना। और इसमें आपसे पूछा गया लकार कौन सा चल रहा है। जितने भी 10 लकार है, 10 में से 5 आपको पढ़ने हैं। तो ऐसा ये नहीं कि आप बाकी का जो 5 है उसके बारे में जानेंगे नहीं, आपको 10 लकारों का नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि स्था धातु जो है उसके साथ कौन सा लकार लगा है। तो इसमें कौन सा लकार लगा है? विधिलिंग लगा है, प्रथम पुरुष और एक वचन लगा है।
तिष्ठे, तिष्ठताम, तिष्ठेयु। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है, मूल धातु लग रहा है और विधिलिंग लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। इस वाक्य में सर्वनाम है युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति। आपको एक लाइन दे दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि ये जो वाक्य है उसमें सर्वनाम क्या है। सर्वनाम किसको बोलेंगे हम लोग, प्रोनाउन को बोलेंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रोनाउन शब्द या सर्वनाम शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है ए युष्माकम, बी गृहम, सी कुत्र या डी अस्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थ्री का आंसर क्या हो जाएगा, ए युष्माकम। युष्माकम का मतलब हिंदी में अगर पूछेंगे तो हिंदी में हो जाएगा तुम्हारा। युष्माकम शब्द जो किससे बना है, युष्मद सर्वनाम पद है ये, इसका षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। ठीक है, तुम लोगों का अगर पूछेंगे तो षष्ठी का बहुवचन, जबकि गृह पद में क्या है, कर्म कारक है। बाकी आप कुत्र मतलब कहाँ है, अस्ति मतलब है, तो युष्माकम मतलब तुम लोगों का पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या हो गया है, युष्माकम शब्द क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था, युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, तुम लोगों का घर कहाँ है। तो इसमें सर्वनाम क्या हो गया, युष्माकम शब्द हो गया। ठीक है, युष्मत शब्द आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो उससे आपको इसका वचन, कर्ता, वचन, विभक्ति सब पता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या है। ध्यान दीजिए आप, क्या है, अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। अस धातु का आपको बोलना है, क्या पढ़ना है, कौन सा लकार है, लंग लकार। लंग लकार क्या हो गया, पास्ट टेंस। इसका मध्यम पुरुष का द्विवचन का रूप बताना है, जो अस्ति स्थ संति पढ़ते हैं आप वही। तो पहला ऑप्शन है आस्ताम, ऑप्शन बी स्याताम, ऑप्शन सी आस्तम या ऑप्शन डी आस्व। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आस्ताम। आस्तम जो है सी वाला। ठीक है, अस धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप क्या हो जाएगा, आस्तम हो जाएगा। अस्ति स्थ संति असि स्थ स्थ आप जब पढ़ेंगे तब इसका लंग लकार जब पढ़ेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष द्विवचन में आस्तम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है के लिए संस्कृत का प्रयोग होगा। आपका शब्द दे दिया गया है आता है। आता है में संस्कृत शब्द इसका क्या बोलेंगे, ए प्रतिगच्छति, बी निर्गच्छति, सी आगच्छति या डी अवगच्छति। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आगच्छति। आता है के लिए संस्कृत क्या हो जाता है, आगच्छति होता है। आगच्छति में उपसर्ग कौन सा लगा है, आ उपसर्ग लगा है, गम धातु है और इसमें लकार कौन सा है, लट लकार एक वचन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। इस तरीके से आपको धातु रूप शब्द रूप से इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। या तो आपको शब्द दे के इसका मूल धातु पूछा जाएगा, या वचन पूछा जाएगा कि बहुवचन क्या है या एक वचन क्या है, या लिंग पूछा जा सकता है, या फिर शब्द धातु रूप में ऐसे पूछा जाएगा। शब्द रूप में भी आपको इसी तरीके से कोई एक शब्द उठाकर पूछा जाएगा कि इसका मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, या मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा, या सप्तमा विभक्ति क्या होगा, या तृतीया विभक्ति का बहुवचन क्या होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा शब्द रूप याद रखना जरूरी है। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें तीनों लिंग में याद रखना है, जैसे कि तत् हो गया। तत् क्या आप तीनों लिंग में याद करेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो कुछ शब्द को आपको दोनों में याद रखना है। धातु रूप में भी आपको परस्मय पद, आत्मनेय पद दोनों पद में पढ़ना है, मतलब जो भी पद है उसमें पढ़ना है आपको। धातु रूप में जो लकार दिए हैं वो सारे लकार को याद रखना है। तो उसको इस तरीके से आपको याद रखना है कि कहाँ पे विसर्ग हलंत भी छूट रहा है, इसका भी ध्यान रखना। अगर आप विसर्ग हलंत का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको नेगेटिव मार्किंग में 1 नंबर आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है। अब आपको क्या बताना है कि कौन सा पद जो है वो अव्यय है। अव्यय हम लोग किसको बोलते हैं, अव्यय शब्द वो होता है जिसमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि किसी के भी कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये जो लिंग है, वचन है, पुरुष है, इसके आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तो वैसे पद को हम लोग क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। आप पढ़े होंगे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है,
तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा पद अव्यय है। पहला है राम, राम तो सर्वनाम है, संज्ञा है। बी लता, ये भी संज्ञा शब्द है। सी यथा या डी गुरु। तो गुरु, राम, लता ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक है, नाम है किसी का। गुरु क्या है, टीचर है, तो ये भी क्या हो गया, संज्ञा शब्द है। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा पद अव्यय है, तो क्या बच गया, ऑप्शन सी यथा। यथा क्या है, अव्यय है। अब अव्यय कैसे, ये आपको मैं बताई अभी कि अव्यय शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, कारक आदि किसी के भी कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है। और बाकी आप ऑप्शन देखिए, राम है, लता है, गुरु है, ये सब क्या है, संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्ञातवा में कौन सी धातु है। अभी मैं आपको बताई थी कि आपसे शब्द देकर धातु भी पूछा जा सकता है, या शब्द देकर आपसे प्रत्यय पूछा जा सकता है, या उसमें उपसर्ग कौन सा है, या स्त्री प्रत्यय किस सूत्र से बना है, ये इससे पूछा जा सकता है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा यह तरीका है कि एक एक चैप्टर आप ग्रामर का लीजिए, जैसे आप संधि ले रहे हैं, या समास ले रहे हैं, या कारक ले रहे हैं, सबका जो उसके भेद, उसके सूत्र और उसके एक एक उदाहरण लिख लीजिए। फिर आपको किसी के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आपको समझ नहीं आ रहा है या क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप वैसे करके अगर फॉर्मेट बना लेते हैं तो आपको हमेशा याद रहेगा। और जो भी आप एग्जाम देंगे, आइदर आप सीटेट देते हैं, यूजीसी नेट देते हैं, कोई भी एग्जाम देते हैं जो जिसमें भी आपका संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, या आप यूपीएससी दे रहे हैं, या जो भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो उसमें भी आपका संस्कृत है, तो आप बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। जैसे कि अनसीन पैसेज में भी क्वेश्चन आता है, पैसेज दिया रहेगा, आपको कुछ वर्ड देकर, रेखांकित वर्ड देकर पूछा जाता है कि ये किस वचन का है, या इसका रूप क्या है, या इसमें कौन सा कारक है, या कभी कभी एक शब्द देकर आपसे उसका प्रकृति प्रत्यय पूछा जाता है, या फिर उससे पूछा जाएगा ध्वनि ये बताइए, या इसका अलंकार बताइए, इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये सब पढ़ने के लिए आपको एक जगह फॉर्मेट बना लेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका शब्द क्या था, ज्ञातवा। ज्ञातवा में कौन सी धातु है, ऑप्शन ए ज्ञा, बी ज्ञात, सी ज्ञ और डी ज्ञान। तो कौन सा धातु है इसमें, शब्द आप देखें ज्ञातवा, ज्ञातवा में कौन सा धातु है, ज्ञा धातु है। ज्ञा धातु का मतलब क्या होता है, ज्ञान के लिए होता है। ज्ञा धातु में कत्वा प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, ज्ञातवा। कत्वा प्रत्यय कब लगता है, जब पूर्वकालिक क्रिया का मतलब जो क्रिया पहले हो चुका है, तो जब उस क्रिया की हम लोग बात करते हैं तब वहां पे क्या लगता है, कत्वा प्रत्यय लगता है। ठीक है, इसमें क का लोप हो जाता है, जैसे आप पहले पढ़ रहे थे उसमें भी क का लोप हो गया था। क का लोप हो गया तो क्या बचा, त्वा बचा। ठीक है, इसमें क का लोप हो जाता है और धातु के साथ अत्वा और अत्वा लास्ट में लगता है। चाहे आप खा प्लस कत्वा लगाएंगे खादित्वा, ज्ञा प्लस कत्वा लगाएं तो ज्ञातवा। ठीक है, बहुत इजी, इतना उसमें ज़्यादा कुछ याद करने का होता नहीं है। नेक्स्ट है आपका पुष्पम। पुष्पम शब्द दिया, इसमें पूछा है गया है कि यह कौन सा लिंग है, इसमें मतलब इसका जेंडर पूछा गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उपयुक्त सभी। तो पुष्पम में कौन सा लिंग है, पुष्पम में नपुंसकलिंग है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग पहचानने का तरीका होता है, जैसे आकारांत हुआ तो स्त्रीलिंग, अकारांत हुआ तो पुल्लिंग। इसी तरीके से हम लोग शब्द देखकर पता कर लेते हैं कि कौन सा इसका लिंग चल रहा। पुष्पम पद में क्या है, नपुंसकलिंग है। संस्कृत व्याकरण में तीनों लिंगों में से जो न तो पुल्लिंग होते हैं न तो स्त्रीलिंग होते हैं, तो वैसे को क्या बोलते हैं हम लोग, नपुंसकलिंग बोलते हैं। जैसे कुछ शब्द है, पुस्तक, फल, वन, मुख, नयन, ये सब क्या है, नपुंसकलिंग शब्द है। ठीक है, समझ गए, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन देने का है नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, 100 में से 20 क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको कुछ करना नहीं है, करेक्ट आए एक बार आप देखते हैं, देख के आप उसका करेक्ट आंसर लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप चाह के भी, आपको मान लीजिए कोई चैप्टर से आपसे रघुवंश से या फिर किराता जो नियम से कोई पंक्ति दे दिया गया या कोई श्लोक देकर पूछा गया, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है, वो आप कहीं कहीं कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, धातु रूप, शब्द रूप, प्रत्यय, समास, कारक, संधि, ये आपके हाथ में, आप जितना अच्छा चाहे उतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम में कौन सा समास है, ऑप्शन ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव या डी द्वंद्व। तो
तो आप अगर चारों समास का डेफिनेशन जानते हैं तो शब्द देकर बता देंगे कि ये कौन सा समास इसमें है। कौन सा समास है इसमें? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अव्ययी भाव। अभी आप अव्यय शब्द पढ़ रहे थे कि जिसमें लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई भी चेंज नहीं होता, वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? अव्यय शब्द बोलते हैं। तो इसका विग्रह अगर आप करते हैं प्रतिदिनम, प्रतिदिन का अगर विग्रह करेंगे तो प्रति क्या है? अव्यय है, और दिन, तो जिसमें भी ऐसे शब्द प्रति, अनु, अरा, परि ऐसे शब्द होंगे उसमें कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। जब समास के दोनों पद में प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद जो पूर्व पद जो पहला पद है वो अव्यय होगा, तो वैसे समास को हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। बाकी आपको कर्मधारय का पता है, विशेषण विशेष्य का भाव होता है, तत्पुरुष में कारक के भेद होगा, द्वंद्व में जब दोनों पद प्रधान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संधि से है। उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? आपको शब्द दे दिया गया, इसमें आपसे यह भी पूछ सकता था कि इसमें किस सूत्र के अनुसार संधि हुई है, लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है कि उपेंद्र की संधि विच्छेद क्या है? उप प्लस इंद्र, ऑप्शन बी। उप प्लस इंद्र, ऑप्शन सी। उपा प्लस इंद्र, या लास्ट ऑप्शन है उप प्लस इंद्र। तो इसका संधि करेंगे तो क्या होगा? वेरी इजी, उप प्लस इंद्र। ठीक है, उप और इंद्र की संधि होकर इसमें क्या बना है? ए बना है। हाँ, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी संधि हुई है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, या विसर्ग संधि है? तो ये किस संधि का एग्जाम्पल है? स्वर संधि का एग्जाम्पल है। स्वर संधि में भी ये किसका भेद है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, सबको पता है आप लोग को। क्या क्या होते हैं? गुण, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, दीर्घ। तो इसमें किस संधि, कौन सा संधि हुआ? गुण संधि हुआ। कैसे हुआ? किस सूत्र से? आद गुणा सूत्र से हुआ है। आद गुणा सूत्र में क्या होता है? अ वर्ण के पश्चात, जैसे आपका अ है, उसके पश्चात कोई अन्य सवर्ण आए, सवर्ण स्वर आए, तो उसके पूर्व क्या हो जाएगा? जैसे इसमें आप देखेंगे अ प्लस ई, अ आया है, उसके बाद सवर्ण ई आया है, तो अ और ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया है। तो ऐसा किस में होता है? गुण संधि में होता है। ठीक है, लेकिन आपसे इतना नहीं पूछा, आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि उपेंद्र का संधि विच्छेद क्या है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उप प्लस इंद्र। ना आपसे संधि के भेद पूछा है, ना ही सूत्र पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भानुना। भानुना शब्द में विभक्ति क्या है? आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा विभक्ति है। तो विभक्ति पूछा, मतलब आपको शब्द रूप अगर आता है तो आप शब्द देख के पहले मूल शब्द पकड़ेंगे क्या है। मूल शब्द अगर आप देख लेते हैं भानुना है, मतलब मूल शब्द भानु होगा। भानु होगा तो इसका विभक्ति अगर आप शब्द रूप पढ़ते हैं, अगर भानु शब्द रूप है, उकारांत शब्द है, तो उकारांत शब्द आप याद करेंगे, आपके सिलेबस में उकारांत शब्द रूप दिया हुआ, जैसे लता, मुनि, देव, ये सब गुणी, साधु दिया हुआ, उसी तरीके से उकारांत शब्द रूप अगर आपको याद है तो आप इसका शब्द जो है वो लगा लेंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति है। ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, या डी पंचमी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी तृतीया। बहुत इजी है, आप इसका शब्द रूप पढ़िए, आप कर सकते हैं इसको। व्याकरण में नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है? व्याकरण के 3 मुनि है, त्रिदेव हैं, उसमें से कौन नहीं आता है? ऑप्शन शाक्टायन, बी महर्षि पतंजलि, सी पाणिनि, या डी कात्यायन। कौन कौन से हैं? शाक्टायन, बी महर्षि पतंजलि, सी पाणिनि, या डी कात्यायन। तो इसमें आपको बताना है कौन सा नहीं आता है। तो व्याकरण के 3 मुनियों में शाक्टायन का नाम नहीं आता है, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नहीं आता है। बाकी आप पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन, ये क्या है? व्याकरण है। ये व्याकरण के 3 मुनि है। जैसे पाणिनि का अष्टाध्यायी आपने पढ़ा है, पतंजलि का महाभाष्य और कात्यायन का वार्तिक। ये तीन मुनि है संस्कृत व्याकरण के 3 मुनि है। तो कौन नहीं आते हैं? पहले वाले नहीं आते हैं, शाक्टायन। आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आपको संस्कृत के जितने भी राइटर हैं, जैसे फेमस कालिदास, भारवी, भास,
या बाण भट्ट, जितने भी हैं, जितने भी राइटर, आपको उनके बारे में पूरा डिटेल्स पता होना चाहिए। किसने कौन सा किताब लिखा है, तो उसमें कौन सा क्या अलंकार, रस, छंद, अलंकार किसका ज़्यादा प्रयोग हुआ है, किस विधा में लिखा है, ये सारा डिटेल आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और जितने भी ग्रामर है, व्याकरण, कौन कौन है, पतंजलि हुए, पाणिनि हुए, जो तीन मुनि है, वो तीन मुनियों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तिष्ठति में धातु कौन सा है? तिष्ठति में, अभी आप इससे पहले भी एक शब्द पढ़े थे, उसमें भी आपसे मूल धातु पूछा गया था। पहला है ए गच्छ, बी स्था, सी तिष्ठ, तिष्ठ के नीचे हलंत है सी में, और डी में हलंत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा धातु होगा। तो इसमें कौन सा धातु होगा? बी स्था धातु होगा। इजी है। तिष्ठति में धातु क्या है? स्था है। तिष्ठति शब्द में धातु, इसका मतलब क्या होता है? ठहरना होता है। तो ये कौन से लकार में? लट लकार में है, प्रथम पुरुष एक वचन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सप्तविंशति। सप्तविंशति शब्द का अर्थ है, विंशति मतलब क्या हो जाता है? सप्त मतलब सात, और विंशति, तो आपसे पूछा गया सप्तविंशति का अर्थ क्या है? ए 17, बी 27, सी 37, डी 47। लोगों को हिंदी में नहीं पता होता है, 39 के बाद सबको प्रॉब्लम होता है। यहाँ संस्कृत में पूछा जा रहा है आपसे कि सप्तविंशति का क्या अर्थ होता है। मैक्सिमम इंग्लिश मीडियम वालों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो 30 के बाद के जो नंबर होते हैं, जैसे 69, 59, 49, वो नहीं बोल पाते हैं। आपको इसमें क्या, संस्कृत में नंबरिंग आपको याद रखना है, एटलीस्ट कम से कम 1 to 100 किसको क्या बोला जाता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है किमियु ही मधुराणाम मंडनम ना कृतिनाम। पंक्ति उद्धृत है, आपसे एक लाइन दे दिया गया और पूछा गया है कि किमियु ही मधुराणाम मंडनम नामी कृतिनाम, यह पंक्ति उद्धृत है, कहाँ से है? ऑप्शन ए मुद्रा राक्षसम, मुद्रा राक्षस में है, या बी मृच कटिकम में है, या सी अभिज्ञान शाकुंतलम में है, या डी स्वप्न वासोदत्तम में। तो इतना डीप आपको तभी याद रहेगा जब आप पूरा चैप्टर पढ़े हुए हैं, स्टोरी भी पता होगा, तो आप लाइन पकड़ लेंगे कि इसमें से कौन सा लाइन कहाँ यूज किया गया है। तो यह जो लाइन है, यह अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है उससे लिया गया है। ये नाटक किसने लिखा है? महाकवि कालिदास ने लिखा है। कालिदास का ये विश्व विख्यात नाटक है। दुष्यंत ने शकुंतला की सुंदरता का वर्णन करते हुए यह श्लोक कहा था। दुष्यंत जो थे, शकुंतला इतनी सुंदर थी कि उनकी सुंदरता का वर्णन करते हुए दुष्यंत ने ये लाइन बोला था। क्या बोला था? सरसिज मनु वृद्धम शावेल्न अपि रम्यम मलिनी अपि हिमांशोभ लक्षम लक्ष्मी तनोति। उसके बाद जो आपका लाइन दिया हुआ है, इयम अधिक मनोज्ञा वलकल्पिनी तन्वी किमहि मधुरानाम मंडना अतिकृतमान। ये पूरा श्लोक किसने बोला था? दुष्यंत ने शकुंतला को देखते हुए कहा था, ऐसा कालिदास बता रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन आपसे पूछा गया है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से राजा ने अपनी रानी को देख के कौन सा श्लोक कहाँ पे बोला, कौन सा पद्यांश आया, कौन सा गद्यांश आया। या जैसे उत्तर रामचरित में आप पढ़ेंगे कि भारवी ने, मतलब वहाँ पे जो भवभूति ने कहाँ पे कौन सा लाइन बोला है, या करुण रस का सबसे ज्यादा प्रयोग कहाँ हुआ है, या राम ने जब सीता को देखा तो क्या कहा। तो ऐसे ऐसे बात आपको याद रखने हैं, सिर्फ राम और सीता का नहीं, उसमें जितने भी कैरेक्टर है सबका याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीत्रान अर्थानाम भय हेतु सूत्र का प्रयोग कहाँ किया जाता है? भीत्रानाम भय हेतु मतलब भी धातु और त्रा धातु जो होता है, इस सूत्र का प्रयोग कहाँ होता है? ए कर्म कारक द्वितीय विभक्ति में, बी करण कारक तृतीय विभक्ति में, सी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में, या डी अपदान कारक पंचमी विभक्ति में।
तो अगर आप कारक का सूत्र पढ़ें तो सूत्र देखते से बता देंगे कि इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। भी, रक्ष, प्रमद धातु के साथ कौन सा सूत्र लगता है, मतलब कारक का कौन सा विभक्ति लगता है। ठीक है, तो इसमें कारक का कौन सा विभक्ति लग रहा है। आप सूत्र क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, क्या है, भीत्राणाम भय हेतु। तो भय हेतु जब होता है तब वहां पे कौन सा सूत्र आता है, अपदान कारक पंचमी होता है। ठीक है, भी और त्रय धातु के योग में जिससे भय और रक्षा की जाए, मतलब जिससे भय और रक्षा की जाए, उसमें कौन सा विभक्ति लगता है, पंचमी विभक्ति लगता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देखेंगे, शिष्य गुरु विभेति, जो शिष्य है गुरु से डरते हैं, या मृग व्याघ्रात विभेति, शिष्य गुरु से डरते हैं। किससे डरते हैं, गुरु से। अब नहीं डरते हैं, ये पुरानी बात है, अब तो शिष्य गुरु को मारते हैं। तो भीरतानाम भय हेतु में क्या होता है, जिससे भय लग रहा है या जिससे रक्षा की जा रही है। तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पंचमी विभक्ति क्या, अपदान कारक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपदान कारक पंचमी विभक्ति में। ठीक है, ये कारक का सूत्र था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी औ, ऑप्शन सी ओ, या ऑप्शन डी ए। इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, वृद्धि संज्ञा नहीं होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ओ। ओ की वृद्धि संज्ञा नहीं होती है क्योंकि वह गुण संज्ञा है। ओ जो बनता है अ और ई को मिलाएंगे हम लोग तो ओ बनेगा। तो इसमें क्या होता है, गुण संज्ञा हो रहा, वृद्धि संज्ञा नहीं हो रहा। वृद्धि संज्ञा का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रैच्य होता है। जबकि इसमें अन्य विकल्प जो आपके दिए हुए हैं, जैसे आ है या औ है या ए है, ये भी क्या, वृद्धि संज्ञा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध है। अकर्मक और सकर्मक का संबंध किससे है, ए संज्ञा से, बी सर्वनाम से, सी क्रिया से, या डी विशेषण से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया, नाम में ही क्रिया जुड़ा हुआ है तो किससे हो जाएगा, क्रिया से। इजी क्वेश्चन है ये सब, आपको तो भेद पूछा गया है। तो अकर्मक और सकर्मक का संबंध किससे, क्रिया से है। क्रिया के दो भेद बताए जाते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसको बोलते हैं, अकर्मक क्रिया में क्रिया से सूचित होने वाला उसका व्यापार या फल कर्ता पे पड़ता है, जैसे राधा खेलती है। और सकर्मक क्रिया होता है, सकर्मक क्रिया में क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार या उसका फल कर्ता पर नहीं पड़ता है, जैसे राधा पुस्तक पढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आपसे डेफिनेशन देखिए, ग्रामर का पूछा जाता है। संधि किसे कहते हैं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है संधि किसे कहते हैं। अब 3, 4, 5 to 10 वाले किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए। दो वर्णों के मेल को, ऑप्शन ए है आपका, दो वर्णों के मेल को कहते हैं। बी दो पदों के मेल को कहते हैं। सी दो वाक्यों के मेल को कहते हैं। या डी दो से अधिक पदों के मेल को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घनश्याम में कौन सा समास है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैं एक बार पहले भी आपको करा चुकी हूँ। आपके 10 से ज़्यादा सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप वो सब सेट को देखेंगे तो बहुत सारा चीज़ आपका रिवीजन हो जाएगा। घनश्याम में कौन सा समास है। ऑप्शन ए कर्मधारय, बी अव्ययी भाव, सी द्विगु, या डी द्वंद्व। तो घनश्याम में क्या है आपका समास, कर्मधारय है। जिस शब्द में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। घन में क्या है, घन का मतलब बादल, श्याम मतलब काला। तो इसमें बताया जा रहा है घन श्याम, काला बादल। तो ये एक क्या हो जा रहा है, उपमा उपमेय का कर्मधारय समास आ रहा है इसमें। तो इसमें क्या हो गया है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पठताम रूप किस लकार पुरुष एवं वचन का है। इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप देखिएगा, पठ के ऊपर बिंदी है, अनुस्वार है, वो नहीं होगा। पठताम, पठताम शब्द में जो है इसमें कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें कौन सा लकार हो जाएगा,
पहला ऑप्शन है ए लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, बी लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, सी लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, डी लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। ठीक है, पठताम आप पढ़ेंगे, पठताम पठ धातु का क्या हो जाएगा? लोट लकार है, प्रथम पुरुष से एक वचन है। लोट लकार का प्रयोग कब होता है? जब किसी को आप आज्ञा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक में संधि है। आपसे संधि का क्या पूछा गया? कौन सी संधि है? ए गुण संधि, बी वृद्धि संधि, सी यण संधि या डी हल संधि। तो ऐसे क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग संधि करते हैं। संधि करेंगे, अत्यधिक का तो क्या होगा? अति प्लस अधिक। अब अति में ई आया, अधिक में अ आया, तो ई और अ मिलके क्या बन रहा है? य बन रहा है, अत्यधिक। तो यह जब बनता है तो इसमें कौन सा संधि होता है? इको यंची सूत्र से यण संधि होता है। तो इसमें कौन सा संधि हुआ? यण संधि हुआ। सूत्र आपका क्या है? इको यंची। इको यंची के अनुसार क्या होता है? हर्ष स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, उसके बाद ई अ ई री के बाद कोई भी असमान स्वर आने पर ई का क्या हो जाता है? ई का य हो जाता है, ऊ का व हो जाता है और री का र हो जाता है। ठीक है, ये किस में होता है? यण संधि में होता है। आपको संधि के साथ संधि का सूत्र भी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप पहले चैप्टर संस्कृत के आप व्याकरण का पहला चैप्टर जब पढ़ते हैं ना, स्वर और व्यंजन, तो उसमें उच्चारण स्थान नाम का भी चैप्टर आता है। उसमें उच्चारण स्थान जितने भी आपके स्वर हैं, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, सबका उच्चारण स्थान आपको एक सूत्र दिया रहता है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग जैसे आप पहला पढ़ते हैं, अकुह विसर्ज्यानाम कंठ, मतलब अ आ क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। आपसे पूछा जा रहा है री इचु या शानाम तालु, ई च वर्ग य और तालव्य श का स्थान क्या होता है? तालु होता है। उसी तरीके से आता है ऋतु रशानाम मूर्धा, री ट वर्ग र और षटकोण वाला जो श होता है उसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है? मूर्धा। तो अगर आपको सूत्र याद है तो आप शब्द वर्ण देखते से बता देंगे कि इसका उच्चारण स्थान क्या है। तो री का क्या हो जाएगा? मूर्धा। किस सूत्र के अकॉर्डिंग होगा? ऋतु रशानाम मूर्धा के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं, किसको कहा जाता है धातु रूप? संज्ञा को, सर्वनाम को, क्रियापद को या प्रत्यय को? किसको धातु रूप कहा जाता है? सी क्रियापद को। जो क्रियापद होगी उसके अकॉर्डिंग तो चलता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? धातु रूप कहते हैं। नेक्स्ट है, श्लोक दे दिया गया है आपको। मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपसे डायरेक्ट श्लोक दे के पूछा जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है, या ऐसा आएगा ये किसने कहा है, या ये किसके द्वारा रचित है। तो श्लोक को आपको हर टाइप से याद रखना है कि ये कहाँ से लिया गया है, किसने कहा है, किसको कहा गया है, किसके द्वारा रचित है, किस बुक से लिया गया है, किस सर्ग से लिया गया है, सारा इम्पॉर्टेंट है। आपका श्लोक क्या है? श्लोक देखते से समझ में आ जाता है कि कहाँ से। अगर आपने पढ़ा है संस्कृत को, 10 तक भी पढ़ा है, 12 तक भी पढ़ा है, तो आप श्लोक देखकर पकड़ लेंगे कि कहाँ से लिया गया है। कुछ श्लोक तो ऐसे हैं जो आप जो किताब जैसे बुक जो है रोज ही पढ़ते हैं। आपका श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चानम कलेद्यन्त्यो स्थापो न शेष्यति मारुतः। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि देख के आप बता दें कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया। ऑप्शन 1 है आपका ए श्रीमद् भगवद गीता, बी नीति शतकम, सी भामिनी विलास या डी कुमार संभवम। तो ये कहाँ से लिया गया? बहुत ही फेमस श्लोक है, ये भगवद गीता से लिया गया है। रचयिता कौन है इनके? वेद व्यास हैं। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का 23वां श्लोक, मतलब 23rd नंबर का श्लोक है द्वितीय अध्याय से। ये आप हमेशा ही पढ़ते हैं। अगर आप गीता का पाठ करते हैं तो आपको पता होगा ये श्लोक। इसमें आत्मा का वर्णन श्री कृष्ण ने किया है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता और न ही वायु उसे सुखा सकती है। तो नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम, तो ऐसा नहीं कि इसमें नैनम न
आँख का बात हुआ है। इसमें किसका बात हुआ है? न ही जब हम लोग बोलेंगे कि आत्मा को न तो शस्त्र काट सकती है, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता और न ही वायु इसे सुखा सकती है। ठीक है, तो ये किसका श्लोक है? श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक है। किसके द्वारा कहा गया? श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादातर संस्कृत रिलेटेड एग्जाम में ये श्लोक आता है। नेक्स्ट है, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? आपको शब्द दे दिया गया है, फिर आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा समास है, तो आप इसका समाहार कीजिए। जैसे संधि का विग्रह करके आप बता देते हैं, सेम उसी तरीके से समास का आप करेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा विग्रह करने पर। पहला है ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव और डी द्विगु। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? त्रि शब्द है, त्रिवेणी। तो आप समास में पढ़ते हैं कि जिसमें संख्यावाचक शब्द होता है, तो इसमें आप देखिए त्रिवेणी में त्रि क्या है? संख्यावाचक शब्द है। तो जहाँ भी संख्यावाचक शब्द होता है वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। त्रिवेणी संख्यावाचक है, त्रि क्या है? त्रि में संख्यावाचक है, वेणी संज्ञा शब्द है। तीन नदियों का समाहार, गंगा यमुना सरस्वती, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। बाकी द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान, तत्पुरुष में कर्ता मतलब कारक का चिन्हों के साथ आता है तत्पुरुष समास। अव्यय भाव में पहला पद अव्यय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अभवन। आपका शब्द दे दिया गया, अभवन में लकार कौन सा होता है? ए लट लकार, बी लोट लकार, सी विधिलिंग या डी लंग लकार। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अभवन, जहाँ अ लगा हुआ रहेगा, भू धातु है इसमें, तो ये क्या है? लंग लकार है, पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है। भू धातु का लंग लकार का प्रथम पुरुष एक वचन बहुवचन आप लिखेंगे, जैसे अभवत, अभवताम, अभवन। तो अभवन में क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष का बहुवचन लंग लकार। अभवत, अभवताम, अभवन, फिर अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाव, अभवाम। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको याद है तो आप देख के तुरंत आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको धातु रूप से पूछा गया। शब्द दे दिया गया हसत। हसत में क्या है? ऑप्शन ए लट लकार, बी लिट लकार, सी विधिलिंग लकार या डी लोट लकार। तो पहले आप हसत शब्द देखेंगे, इसका मूल धातु क्या, किस शब्द से बना है ये? हस मतलब हंसना। इसमें आपको पूछा गया हसत, तो आप अगर लट लकार आपको याद है, अगर आप पढ़ेंगे हसती, हसत, हसंती, हससी, हसथ और हसत। अगर विसर्ग होता तो भी लट लकार में होता, विसर्ग नहीं होता तो भी लट लकार में। हसत है तो कहाँ का है ये? लट लकार का है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लट लकार। अब वैसे आपको हसती, हसत, हसंती याद है, हसती, हसत, हसत, हसामी, हसाव, हसामा, तो देख के आप बता देंगे लट लकार का है। इतना करने पे आपको कितना? 3 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका माहेश्वर सूत्रों की संख्या क्या है? माहेश्वर सूत्र की संख्या आपसे पूछी गई है। माहेश्वर सूत्र, आप संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं तो बिना माहेश्वर सूत्र के आप संधि पढ़ ही नहीं सकते हैं, उच्चारण स्थान पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है माहेश्वर सूत्र। जो भी संस्कृत के स्टूडेंट हैं उनको माहेश्वर सूत्र का नॉलेज होना भी चाहिए। होगा कि आपको पता होना चाहिए। माहेश्वर सूत्र की संख्या आपका ऑप्शन है ए 13, बी 14, सी 15, डी 16। तो माहेश्वर सूत्र की संख्या क्या होती है? 14। इसकी उत्पत्ति, ऐसा माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति जो शिव जी हैं उनके द्वारा, वो जो तांडव नृत्य करते हैं तो तांडव नृत्य में होता है। नटराज ने सनका ऋषियों की सिद्धि व कामना का उद्धार हेतु 14 बार डमरू बजाया था। जो डमरू बजाए थे नटराज शिव जी, उसमें से जो सूत्र निकला था, मतलब उसमें से जो आवाज़ निकला था, कब निकला था? जब भगवान शिव जी के द्वारा तांडव नृत्य किया गया था। तो तांडव नृत्य करने के समय नटराज ने इन सनका ऋषियों की सिद्धि व कामना का उद्धार हेतु 14 बार डमरू बजाया था। कितने बार डमरू बजाया था? 14 बार डमरू बजा तो 14 वर्णमाला प्रकट हुई। वो वर्णमाला को हम लोग क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र। ठीक है, तो आप इस चीज़ से इसको याद कर सकते हैं कि जब शिवजी ने 14 बार डमरू बजाया, किस लिए बजाया था? जो सनका ऋषि है, सनका ऋषि की सिद्धि व कामना की पूर्ति हेतु 14 बार डमरू बजाया था। इसमें 14 सूत्र का
14 सूत्र के रूप में वर्णमाला प्रकट हुई। उसी वर्णमाला को हम लोग क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र। जब आप संधि पढ़ेंगे तो इसमें माहेश्वर सूत्र आता ही आता है। अगर आपको माहेश्वर सूत्र नहीं पता है तो आप बहुत सारा संधि का सूत्र नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ऐसे तो रटे रटाए स्कूल वाले की हिम जोड़ आले, विद्या जोड़ अर्थी या इस तरीके से संधि पढ़ लेते हैं, लेकिन उस संधि होने का अलग से सूत्र है जो किसके द्वारा दिया गया? शिव जी ने जब डमरू बजाया था तब 14 बार जो डमरू बजाया तो उसमें ये निकला था। उसमें आपके वर्णमाला प्रकट हुई थी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? माहेश्वर सूत्र, जो जिसका नंबर क्या है? 14 नंबर है। पहला है अ ई उ न, दूसरा है रिलिक, अगर शॉर्ट में पढ़े तो री ली का, तीसरा है एओंग, फिर है एओच, है वरट, लण, यंग मंगनम, झ ब इय, सड धस, ज बगडदस, ख फ छट तव, क प य, श र और हल। ये आप अगर काउंट किए होंगे तो ये 14 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपदान कारक में कौन सी विभक्ति है? वेरी इजी क्वेश्चन। कौन सी विभक्ति होगी? ए प्रथमा, बी पंचमी, सी तृतीया या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपदान कारक में क्या होता है? पंचमी विभक्ति, ऑप्शन बी। इस तरीके से बहुत इजी सी क्वेश्चन भी दिए हुए जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो देखकर भी आप बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है। शब्द आपका दे दिया गया है, क्या दिया? अभितः। अभितः के योग में विभक्ति प्रयुक्त होती है, कौन सी विभक्ति होगी? ए षष्ठी, बी पंचमी, सी तृतीया या डी द्वितीया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज बी द्वितीया। क्यों द्वितीया होगा? एक सूत्र है कारक का, कर्म कारक का, मतलब द्वितीय विभक्ति का एक सूत्र आता है। ये सूत्र मैं आपको 2-3 बार बोल चुकी हूँ। अभितः परितः सर्वतः योगे द्वितीया। जिन शब्दों के योग में, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है जिसमें अभितः परितः सर्वतः ये शब्द का प्रयोग होता है। तो आपसे पूछा गया अभितः के योग में, तो कौन सा हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति, अकॉर्डिंग टू दिस सूत्र। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्य प्रकाश पुस्तक के रचयिता कौन है? फैक्चुअल क्वेश्चन। रचयिता आपको याद होना चाहिए, कौन सा बुक किसने कब लिखा, किसके बारे में लिखा। काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए आचार्य कुंतक, ऑप्शन बी आचार्य मम्मट, ऑप्शन सी आनंदवर्धन, आनंदवर्धनचार्य या ऑप्शन डी हर्ष। ठीक है, तो आपको बताना है काव्य प्रकाश के रचयिता कौन है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 32 का? बी आचार्य मम्मट। कौन है? आचार्य मम्मट है। तो इसमें बाकी जो राइटर दिए हुए हैं उनके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि आपको दिया हुआ आचार्य कुंतक दिया, मम्मट दिया, मम्मट का तो बता ही दिए। काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य मम्मट है। आचार्य मम्मट संस्कृत काव्यशास्त्र के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से एक हैं। ये क्या है? सर्वश्रेष्ठ विद्वान है। बाकी के आप श्री हर्ष जो है, हर्ष की बुक पढ़ेंगे आप, बहुत सारा हर्ष का बुक है, आनंदवर्धन आचार्य का है, इनका आप रसचंद अलंकार में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयात्मक धातुओं के योग में विभक्ति कौन सी होती है? आप किसी भी चीज़ को लेके इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन आप सोचेंगे बहुत टफ है, इसका ये सूत्र नहीं आता, या इतने सारे कालिदास के बारे में कौन पढ़ेगा। अगर आप किसी चीज़ को टफ मान के पढ़ेंगे तो वो पॉसिबल नहीं। आप उसको जितना अच्छे से एंजॉय करके पढ़ेंगे आपके लिए सब्जेक्ट मैटर उतना ईजी बनता जाएगा। ठीक है, आपका शब्द है गयात्मक धातुओं के योग में विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? ए तृतीया, बी पंचमी, सी सप्तमी या डी द्वितीया। गयात्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति, मतलब आंसर डी। ऐसी धातुएं जिनका अर्थ गयात्मक हो वहाँ साधारण दशा में जो कर्ता होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ये मैं पहले भी आपको सूत्र में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो बार बार कितने बार वही सूत्र डिस्कस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आपको शब्द दे दिया गया, उसमें पूछा गया अशुद्ध कौन सा है। ए पूज्य, बी पूजनीय, सी पूज्यनीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा अशुद्ध है?
अशुद्ध शब्द है पूज्यनीय, जिसमें ज या संयुक्त है, ये अशुद्ध है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छात्र छात्र उपविशति, छात्र उपविशति है, क्या है ये? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कर्तृवाच्य। क्यों होगा? इसमें आपको वाच्य पढ़ना है, पोर्शन में है आपके। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 वाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। तो जिसमें क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, तो इसमें आप देखिए क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार हो। छात्र उपविशति, छात्र जो हैं बैठे हुए हैं। तो इसमें आप देखिएगा, इसमें कर्ता का प्रथमा कर्म में द्वितीय विभक्ति है, जैसे कि राधा ग्रामम गच्छति, इसमें राधा शब्द कर्ता का प्रयोग है। तो उसी तरह कर्ता के अकॉर्डिंग जो क्रिया हो रहा है, तो उसमें कौन सा होगा? कर्तृवाच्य हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किराता अर्जुनियम में सर्ग है, कितने सर्ग है इसमें? ए 19, बी 18, सी 17 या डी 16? कितने सर्ग है? ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो लाइव देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो बाद में कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी 18। किराता अर्जुनीयम में 18 सर्ग हैं। किराता अर्जुनीयम महाकवि भारवी द्वारा रचित है। ये किस सदी में रचित है? 7वीं सदी में रचित महाकाव्य है। ये भी क्या है? महाकाव्य है। आपसे पूछा जा सकता है किराता अर्जुनीयम क्या है? खंड काव्य, नाटक, महाकाव्य, उपन्यास? तो आप क्या बोलेंगे? महाकाव्य है, जिसे संस्कृत साहित्य में महाकाव्य बृहत्त्रयी में स्थान प्राप्त है। बृहत्त्रयी में इसको स्थान मिलता है। महाभारत में वर्णित किरात वेशी शिव के साथ अर्जुन के युद्ध की लघु कथा को आधार बनाकर कवि भारवी ने राजनीति, धर्मनीति, कूटनीति, समाजनीति, युद्ध नीति, जनजीवन आदि का मनोरम वर्णन किया है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या था? इसमें कितने सर्ग हैं? कितने सर्ग हैं? टोटल 18 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नाट्य सांख्यम पंचम वेदम, यह कथन है, किसका है? भरत मुनि का, बी अश्वघोष का, सी श्रीहर्ष का या डी शूद्रक का? ऑप्शन क्या है? ए भरत मुनि का, बी अश्वघोष का, सी श्रीहर्ष का या डी शूद्रक का? तो यह कथन किसका है? भरत मुनि का है। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाट्य को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद के बाद पंचम वेद की संज्ञा दी है। किसने दिया है? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र को बोला है कि ये क्या है? पंचम वेद है। नाट्य शास्त्र ग्रंथ भारतीय नाट्य एवं काव्य शास्त्र का आदि ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र जो भारतीय नाट्य और काव्य शास्त्र का क्या है? आदि ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका कारक से आता है, रुचार्थानाम प्रियमाण सूत्र में विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये जो सूत्र है इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो आपको सूत्र याद होगा तो आप देख के बता देंगे कि कौन सी विभक्ति है। आपका सूत्र क्या है? रुचार्थानाम प्रिय नमः। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है इसमें, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। इसमें रुचार्थानाम प्रिय माण होगा, सूत्र आपका लिखा हुआ है नमः, ये नहीं होगा। ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं अगर आपको सूत्र पता है तो। रुचार्थानाम प्रिय नाम, प्रिय माण होगा, माण, म पहले होगा, न बाद में होगा। तो रुच धातु के योग में जिस व्यक्ति को कोई चीज़ अच्छी लगती हो, तो वहाँ पे क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होता है। जैसे हरे रोचते भक्ति, सर्वेभ्यम रोचते चाटुकारिता, ब्रह्मणाय मधुरम प्रियम। तो जिस चीज़ में जिस चीज़ को आपको प्रिय लगती है उसमें क्या हो जाता है? चतुर्थी विभक्ति। तो सूत्र क्या है? रुचार्थानाम प्रियमाण। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सूत्र में कौन सी विभक्ति है, तो आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नित्यम नपुंसकलिंग वचने, नित्यम नपुंसकलिंग का वचनक नांत समास होता है। प्रिंटिंग मिस्टेक, नित्यम नपुंसकलिंग
द्वैवचनांत समास होता है, इसमें कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए बहुव्रीहि समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी अव्ययीभाव समास। तो इन समास में दोनों पद, इसमें आप जितना भी पद देखिए दोनों क्या सब पद ही है, तो इसमें दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान होगा तो क्या हो जाएगा? आप इसमें पद देखिए क्या क्या है, नित्यम है, नित्यम नपुंसकलिंग, तो कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे अव्ययीभाव समास होगा। समास अव्ययीभाव होगा। इस समास के दोनों पद में पूर्व पद अव्यय और उत्तर पद संज्ञा प्रतीत होता है। दोनों में क्या है? अव्यय है तो क्या हो गया? अव्यय पद हो गया है। तो समास क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। बाकी इसमें बहुव्रीहि समास या द्विगु समास नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, तो क्या हो गया? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविद्या मृत्युम त्रिवा विद्या मृतम न मुंशते, इस उक्ति का मूल स्रोत क्या है? अविद्या मृत्युम तिन्वा विद्या अमृत्य सुनते उक्ति का मूल स्रोत क्या है? ए कठोपनिषद, बी ईशोवाशोपनिषद, सी तैत्तिरीय उपनिषद या डी श्री भगवत गीता। तो इसमें आप देखिए क्या इस उक्ति का मूल स्रोत क्या है, यह श्लोक कहाँ से लिया गया, इस उक्ति का अर्थ क्या है, अर्थ भी जान लीजिए क्या है। विद्या अविद्या च, इसका स्टार्टिंग का लाइन तो नहीं दिया है आपको, सिर्फ लास्ट लाइन दिया है, विद्याम च अविद्याम च यस्तेभ्यो श। तो इसका मतलब क्या होता है? अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है, केवल सही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के भाव को पार पा सकते हैं और अमरता को पूर्ण वरदान को भोग सकता है। मतलब अविद्या की कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है, केवल वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता को पूर्ण कौन प्राप्त कर सकता है? जिसको विद्या है, ठीक है। जो अविद्या है, जिसके पास विद्या नहीं है, वो जो ब्रह्म ज्ञान है उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो कौन प्राप्त कर सकता है? केवल वही बारंबार होने वाली जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है। जिसने विद्या प्राप्त कर लिया है या विद्या का जिसको नॉलेज हो गया है, वही बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है। मतलब वो जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसके बारे में कहा गया है। जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान को भोग सकता है। मतलब पूर्ण रूप से वो अमरता का वरदान ले सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है? आपका क्वेश्चन क्या था कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो यह उक्ति मूल स्रोत ईशा उपनिषद से लिया गया है। यह कहाँ पे आपको मिलेगा? शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत उपनिषद है। किसके अंतर्गत है? शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद जो शुक्ल है, शुक्ल यजुर्वेद के शाखा से यह उक्ति लिया गया है, ठीक है। तो ये था आपका 40 क्वेश्चन का सेट। इस सेट को आप बार बार रिवीजन कीजिए, पढ़िए। और भी सेट्स दिए हुए हैं, संस्कृत में 40 सेट का क्वेश्चन है, तो आप जितना चाहिए सेट को प्रैक्टिस कीजिए। इसमें से एटलीस्ट आपको हर सेट से 5 to 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो जितना आप सेट को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए यूज़फुल होगा। ट्राई टू वॉच द कंप्लीट वीडियो। आप जो भी वीडियो देखते हैं उसको कम्प्लीटली देखिए। आप अगर इनकम्प्लीट देखेंगे तो आपके लिए वर्थलेस होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप 1-2 क्वेश्चन देखे छोड़ दिए, या आप करंट अफेयर सेक्शन भी देखें, 1-2 देखें उसको भी छोड़ दिए, तो कोई मतलब नहीं है। जो भी आप देख रहे हैं उसको कंप्लीट देखिए। कंप्लीट देखने से आपको पता चलेगा कि क्या क्वालिटी दिया जा रहा है या कितना एक्सप्लेन किया जा रहा है और उसमें से कितने क्वेश्चन आपके कमिंग एग्जाम में आ रहे हैं। मान लीजिए आपने वीडियो पूरा देखा ही नहीं, एग्ज़ाम देने के बाद अगर आप क्वेश्चन सर्च करते हुए देखते हैं कि ये श्लोक कहाँ से लिया गया था, या करंट अफेयर में या फिर जो प्रैक्टिस सेट है उसमें से अगर आपको मिलता है, तब आपको ये लगेगा कि ये सेट तो सामने था लेकिन मैंने देखा ही नहीं। तो आप वो सब सेट को रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए, उसमें से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस को आप पढ़ेंगे तो आप एग्ज़ाम में देन एंड देयर आंसर कर सकते हैं। आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे आपको रैंकिंग उतना ही अच्छा मिलेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे ट्यून फॉर न्यू अपडेट्स।